गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है सक्सेस, जो हर एक को चाहिए, जो अमीरों को चाहिए, जो गरीबों को चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको उस सक्सेस के लिए माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। माय फ्रेंड्स, यू हैव टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर टू विन द सक्सेस, टू गेट द सक्सेस। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? मैंने अपनी ज़िंदगी में टैलेंटेड से टैलेंटेड लोगों को खराब वातावरण में बेकार होते हुए देखा है, और मैंने निकम्मे लोगों को अच्छे वातावरण में सक्सेसफुल होते हुए देखा है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको आदिकाल में लेके चलता हूँ, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना पता था, उसे भेदना पता था, लेकिन उसमें से वापस आना नहीं पता था। और हम सबको पता है कि अभिमन्यु को घेर के मारा गया, सब कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं ने घेर के मारा गया। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही अभिमन्यु का सबने मिल के वध किया, उसके बाद तो जयद्रथ था, उसने अभिमन्यु को अपनी लातों से मारा। मरे हुए अभिमन्यु को अपनी लातों से मारा, और ये बात किसी तरह अर्जुन तक पहुँच गई। अर्जुन वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जब ये बात उन्हें वहाँ पे पहुँची, पता चली, तो उन्हें उस बात का दुख नहीं हुआ कि उनके पुत्र को वीर गति प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि युद्ध में होता रहता है, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि जयद्रथ ने उन्हें लातों से मारा। उन्होंने उस समय शपथ खाई कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कौरवों में खुशी की लहर मच गई, और पांडवों ने सोचा कि ये क्या कर दिया, क्योंकि कौरवों को पता था कि सिर्फ एक दिन हमें किसी तरह जयद्रथ को छुपाना है। उसके बाद अर्जुन खत्म, और अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि में आहुति दे दूंगा। तो अगर ये अर्जुन अगर नहीं कर पाया तो इसका मतलब अर्जुन खत्म और आधा युद्ध यही जीत गए। तो कौरव बहुत खुश थे, लेकिन पांडवों में चिंता झलकने लगी थी। अगला दिन आया, श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ को लेकर पूरे युद्ध में ढूंढते रहे, जयद्रथ को ढूंढते रहे, लेकिन जयद्रथ कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वैसे वैसे कौरव की खुशी बढ़ रही थी, और यहाँ पर पांडवों की चिंता बढ़ रही थी। पांडवों की सांसें तेज हो रही थी कि अब क्या होगा। देखते देखते वो भी समय आ गया सूर्यास्त का, जब उन्हें जयद्रथ नहीं मिला। अर्जुन हताश हो गए, उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे गिरा दिया, और हताश होकर उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, भगवान अब आप ही का सहारा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं कुछ करता हूँ। और उन्होंने सूर्य की तरफ देखा और बादलों को आदेश दिया, और उन्होंने कहा कि सूर्यास्त किया जाए। बादल ने सूर्य को घेरा और लगा कि जैसे सूर्यास्त हो गया। और कौरव, जिसे कहते हैं कि अति बलशाली भी कभी कभी मूर्ख होते हैं, उन्हें लगा कि सूर्यास्त हो गया, और उन्होंने झट से जयद्रथ को आगे कर दिया। थोड़ा रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, श्री कृष्ण ने वापस बादलों को आदेश दिया कि तुम हट जाओ, और वापस सूर्य सामने आ गया। और जैसे सूर्य सामने आ गया, अर्जुन बहुत चक्कर आ गया, उन्हें समझ नहीं आया मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने कहा, उठा गांडीव, देख क्या रहे हो, उठाओ गांडी और चलाओ बाण और कर दो जयद्रथ का वध। अर्जुन ने एक सेकंड नहीं गवाया, धनुष लिया, गांडीव लिया, और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया, और जयद्रथ का वध हो गया। जयद्रथ मारा गया। अब सोचने को अर्जुन ये सोच सकता है कि मैंने जयद्रथ का वध किया, लेकिन उस वध के लिए माहौल श्री कृष्ण ने बनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप उसे माहौल बनाइए, आप कोशिश कीजिए अपने आसपास वैसा माहौल बनाइए। बी पॉजिटिव, अच्छे दोस्तों के साथ, पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहिए, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। कामयाबी आपके आसपास है, बस उसे उस माहौल बनाने से आप वैसे उसे ऐड करेंगे, और ये करके देखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आई प्रॉमिस यू।